अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 9.4 एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। जो पहले 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड दिखानी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सिंपल है, इसमें हम साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में होते हैं कॉमन मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अनकॉमन है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा के साथ ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने पहले लिख दिए प्लस कॉस थीटा को बाद में, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में, इसको हम पहले लिख सकते हैं। नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहने देना है, क्योंकि इसको कैंसिल, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा इसके साथ हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अभी ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 की इक्वल आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर वाले 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया नोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा की इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करवानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, उसमें भी यही वाली वैल्यूज को रिप्लेस, कॉट थीटा की वैल्यू को ही हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट होता है कॉस ओवर साइन, तो कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर है। वैल्यू रिप्लेस की कॉट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर की जगह फिर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले तो बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले तो बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया 1। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल। यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस, हमें तो दिखाना है क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मतलब है cos बड़ा है, हमें साइन नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस, जो हमारे पास वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा उस साइड पे जाके माइनस हो जाता है। वैल्यू रिप्लेस की साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये बन गया माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, और यही चीज हमने दिखानी थी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। और क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करके इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। जी क्वेश्चन नंबर 13 में है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा राइट हैंड साइड इसकी दिखानी है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप इसको दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, इसका अगर हम साइन थीटा एलसीएम ले लें, यहाँ पे मैंने यूज किया है कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनमें ये वाली आइडेंटिटीज यूज करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये अंदाजा हो गया होगा 1 प्लस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर।
जी इसका होल स्क्वायर है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं नोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लेते हैं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो होल स्क्वायर था मैंने इसको 2 टाइम लिख दिया, और नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ये जो चीज़ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जी 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉरी, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस जी इसकी राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी कॉस ही था, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है जी डियर स्टूडेंट्स, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, सीकेंट थीटा थोड़ा सा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जी बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपल। उसमें कॉट और कॉस यूज हो रहा था, तो इसमें साइन और टेन यूज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। जी इसका अगर हम कॉस थीटा एलसीएम ले लें तो ऊपर बन जाता है 1 माइनस साइन थीटा, और नोमिनेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मैंने एलसीएम लेके स्क्वायर अलग कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर था, तो 2 टाइम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो ये सेम ऑन द सेम लाइंस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो है 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप एक स्टेप में लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे कह देता हूँ विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही सिंपल और आसान से क्वेश्चन है। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 विच इज 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस जी 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा। हमने इसको प्रूव करना है। एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जी मैं इसको लिख देता हूँ 2 साइन थीटा ओवर
cos थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जी बिल्कुल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो इसमें हम वैल्यूज़ या हम इसको एक और मेथड भी है, डायरेक्ट भी सॉल्व इस तरह से भी हो जाएगा, क्योंकि हमने दिखाना है साइन थीटा कॉस थीटा, हम चाहते हैं कि नीचे कॉस थीटा बन जाए। तो हम इसको यूँ लिख दें कि 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, तो वो मैंने यूज़ कर ली। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब मैं इसको मजीद यूँ लिख सकता हूँ, 2 टेन थीटा डॉट 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी ये बन जाएगा 2 टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के रेसिप्रोकल होता है। एक कॉस थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत ही आसान था। वैसे भी हम यूं भी कर सकते थे कि टेन की जगह साइन ओवर कॉस रखें, यहाँ पे टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर रखें, लेकिन उस तरह से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, स्टेप बढ़ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमें साइन कॉस चाहिए था, तो हमें ये नीचे दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। नीचे जब सीकेंट स्क्वायर बनेगा तो ऊपर जाके ऑब्वियसली कॉस बन जाएगा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल होकर 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया। तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है, उसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos theta which is equal to जी 1 minus sin theta over cos theta which is equal to cos theta over 1 plus sin theta, cos theta over 1 plus sin theta। इसकी दोनों साइड, लेफ्ट साइड को लेकर राइट प्रूफ की जा सकती है, राइट को लेकर लेफ्ट प्रूफ की जा सकती है, क्योंकि दोनों में इक्वली चीज़ें दी हुई हैं। लेफ्ट साइड लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, राइट साइड लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो दूसरी साइड आ जाएगी। मैं इसको एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किए। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा से, और डिवाइड भी कर देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा से। मैंने यहाँ पे किया क्या है, सिंपल जो ऊपर नोमिनेटर का कॉन्जुगेट था उससे मल्टीप्लाई भी किया कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नीचे 1 प्लस साइन थीटा लेकर आना है। ऊपर अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखें तो ऊपर बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ। और नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जी डियर स्टूडेंट, अगर हम राइट हैंड साइड देखें, हमें नीचे 1 प्लस साइन थीटा तो चाहिए, ये कॉस थीटा हमने कैंसिल करवाना है, तो ऊपर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो हमने अभी यूज किया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ गया कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी ऑब्वियसली किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कुछ पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जी डियर स्टूडेंट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन में।
लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, टेन थीटा की जगह पे आ जाता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह पे आ जाता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर है। यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है जी बिल्कुल, और नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट थीटा लिखूँ, ये कोसिकेंट सीकेंट एक ही बात है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हुए सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कि हम किस किस्म के क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन जाए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 जी, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, और इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इसको हमने साबित करना है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। जी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आने वाला। हमें यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है सिर्फ टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा बचाना है, बाकी ये चीज़ें कैंसिल करनी है, कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर आना है, इस तरह से सॉल्व करना है कि ये सिंप्लीफाई होकर टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा बच जाए। एक मेथड तो इसका ये है कि अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, टेन की जगह साइन ओवर कॉस, सीकेंट की जगह 1 ओवर कॉस, टेन की जगह जहाँ पे उनको कैंसिलेशन करवाएं, प्रोसेस करें, हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। और एक मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सॉल्व कर रहा हूँ, हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला था। अगर मैं 1 को इधर ही रखूं और टेन स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करवा दूं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने कहा था कि हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है ये जो ऊपर 1 और नीचे 1 है, उस 1 की जगह मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, ये बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, इसकी जगह 1 की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दी है क्योंकि यहाँ बाहर वाला माइनस अंदर साइन चेंज कर देता होता है, और यहाँ पे है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस आगे जाके बन जाएगा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल इसमें ऊपर भी और नीचे भी वैल्यूज पुट कर दी हैं, टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर हम यूं करें बजाय इसके कि नीचे भी वैल्यूज पुट करूं, क्योंकि नीचे मुझे ये वाली सारी चीज़ कैंसिल करवानी है, तो मैं नीचे वैल्यू पुट नहीं करता, नीचे एज इट इज रहने देता हूँ टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, क्योंकि ये मेरे पास ऊपर और नीचे वाला सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे ये पूरा आ जाए। यहाँ पे हमने लिखा यूँ है कि टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यहाँ पे माइनस इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह से आ गया। और यहाँ पे आ गया टेन थीटा माइनस
सीकेंट थीटा प्लस 1। जी ऊपर से अगर हम टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लें, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, क्योंकि हमें टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा चाहिए, तो मैं अगर टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा माइनस के बाद यहाँ पे बच जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है, माइनस साइन है। ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा मैंने बाहर निकाला था, तो यहाँ पे बच गया 1 और माइनस ये बाहर चला गया था, तो यहाँ पे बच गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट है यहाँ पे, नीचे वही चीज़ टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो इसकी कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी कि इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा ऐसे ही आ गया, इनटू यहाँ पे बचेगा, इसको मैं अगर पहले लिख दूँ ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ कि टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, और नीचे भी यही चीज़ है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और आ गया हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लें, हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे इसकी जगह टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को इधर ही रखूँ, टेन स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करवा दूँ, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह, ऊपर वाले 1 की जगह मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे वाली चीज़ को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, यहाँ पे भी है, तो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉमन ले लिया, इसकी जगह बच जाएगा 1 माइनस इसकी जगह बच जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस आ जाता, तो टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 से टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा था आज का लेक्चर, इसमें हमने 18 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 19, 20, 24 तक वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, वो भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो मैंने कहा था कि 3 लेक्चर में हम ये वाली एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट करेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोग अपने राय कमेंट्स में दे सकते हैं और होमवर्क अच्छी तरह से करके आइएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।